अस्सलाम वालेकुम। अब है क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का। On January 1st, 2016, the balance sheet of ABH partners their share profit and loss in the ratio of 4:3:2 respectively show as under। ये एसेट साइड दी हुई है, ये लायबिलिटी साइड दी हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। दे लिक्विडेट देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं। द अदर एसेट्स वर सोल्ड एट ₹1,10,000। अदर एसेट जो सोल्ड हो रहे हैं वो 1,10,000 के हैं। अकाउंट्स पेबल वर सेटल इन ₹21,000। अब अकाउंट पेबल यहाँ पे फुल पे नहीं हो रहा है, कोई एक खास अमाउंट बता दी कि 21,000 का पे हो रहा है। एंड पे नोट्स पेबल इन फुल, यहाँ पे नोट्स पेबल भी जो कि फुल पे हो रहा है। द पार्टनर्स अकाउंट वर सेटल विद द अवेलेबल कैश, पार्टनर्स के अकाउंट सेटल हो रहे हैं अवेलेबल कैश के साथ। मतलब जो हम लास्ट एंट्री बनाते हैं डिसोल्यूशन वाली, वो यही होती है कि अकाउंट्स जो हैं पार्टनर्स के वो सेटल कर रहे होते हैं अवेलेबल कैश के साथ। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल जर्नल, जितनी भी नेसेसरी एंट्रीज हैं वो हमें जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करनी है। सो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप का नेम वगैरह मेंशन किया है, ABH पार्टनर्स। जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1st 2016, 1 जनवरी 2016 को जो है ये पार्टनरशिप जो है वो लिक्विडेट हो रही है। सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या होती है, अदर एसेट सेल की। अदर एसेट सोल्ड कितने हो रहे हैं, 1,10,000 के। पहले हम देखेंगे अदर एसेट हैं कितने के। एक्चुअली जो अदर एसेट है वो 2 लाख के हैं। 2 लाख के अदर एसेट कहाँ चल जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। अदर एसेट को हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे 2 लाख के। कैश कितना आया, 1,10,000 का। 1,10,000 का हमारे पास कैश आया अदर एसेट का। अब देखा जाए तो अदर एसेट 2 लाख के थे, कैश हमारे पास कम आया, यहाँ पे भी लॉस हुआ। मतलब अदर एसेट जो है वो ज़्यादा के थे लेकिन कम के सेल हुए, तो हमें लॉस हुआ। लॉस होते पर रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे। किस अमाउंट से, 90,000 से। यहाँ पे कंप्यूटेशन शो कर लीजिएगा कि 2 लाख के जो है वो अदर एसेट थे, 1,10,000 का हमारे पास कैश आया, 90,000 तक का जो है वो हमें लॉस हो गया, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पर गया। टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। सेकंड में है अकाउंट पेबल की एंट्री। अब देखते हैं कि अकाउंट पेबल एक्चुअली कितना था। सो वो हमें बैलेंस शीट में मिलेगा कि अकाउंट पेबल था 30,000 का। अकाउंट पेबल देखिए, जो अमाउंट यहाँ पे, जो अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रहा होगा ना, वो अपनी असल जो है अमाउंट पे होगा, जो इनकी एक्चुअली अमाउंट होगी वो हमें कहाँ से पता चलेगी, बैलेंस शीट से। सो अकाउंट पेबल पे हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे चल जाएगा, लेकिन किस अमाउंट से, जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में दी जाएगी। बैलेंस शीट में अमाउंट है 30,000 की, हमने अकाउंट पेबल को क्लोज कर दिया डेबिट साइड पे 30,000 से। लेकिन हमारे पास से कैश कैसे गया, हमारे पास जो कैश गया है वो गया है 21,000 का। जब हमने अकाउंट्स पेबल पे किया है तो हमारे पास कैश जो गया है वो 21,000 का गया है, जो कि हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि अकाउंट पेबल 30,000 का था, पे हमने किया 21,000 का। यहाँ पे भी हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है। देखिए, लायबिलिटी ज़्यादा हो और कम पे हो जाए तो वो तो प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। किस अमाउंट से, 9,000 से। ठीक है, कि अकाउंट पेबल 30,000 का था, कैश गया 21,000 का, 9,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे चल गया 9,000 से। टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल। अब थर्ड एंट्री हम बनाएंगे नोट्स पेबल की, क्योंकि फर्स्ट एंट्री अदर एसेट की बनाई, सेकंड एंट्री अकाउंट पेबल की बनाई, थर्ड एंट्री जो थी वो नोट्स पेबल की थी। नोट्स पेबल जो वो फुल पे हुआ है, तो हम इसकी अमाउंट देख लेते हैं बैलेंस शीट में कि कितने तक का था नोट्स पेबल। नोट्स पेबल था 10,000 का। और लायबिलिटी की हमेशा यही एंट्री होती है कि लायबिलिटी डेबिट साइड पे चल जाती है और क्रेडिट साइड पे कैश चल जाता है। तो नोट्स पेबल डेबिट साइड पे चल गया 10,000 से, कैश क्रेडिट चल गया 10,000 से। टू रिकॉर्ड पे नोट्स पेबल, ये 3 एंट्री बन गई। अदर एसेट सेल हो गए हैं, अकाउंट पेबल पे हो गया है, नोट्स पेबल पे हो गया है। अब क्या होगा, अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लॉस भी है और यहाँ पर प्रॉफिट भी है। तो हम देखेंगे कि हमारा लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है। तो हम देखेंगे लॉस हमारा ज़्यादा है, 90,000 का लॉस है, जबकि सिर्फ 9,000 का जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस रियलाइजेशन अकाउंट को इस रियलाइजेशन अकाउंट से माइनस कर देंगे। तो अगर हम देखें 90,000 को हमने 9 से माइनस कर दिया तो हमारे पास बचे 81,000। 81,000 का क्या बचा, वो भी अभी लॉस ही है। ठीक है, जब भी हमारा जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट साइड का ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड का कम हो, और फिर अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पर बच रही है, जैसे कि इस तरीके से कि हमारा लॉस था 90,000 का, हमने इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दिया। ठीक है, रियलाइजेशन एक जगह डेबिट साइड पर आ रहा है, एक जगह क्रेडिट साइड पर आ रहा है, दोनों को आपस में माइनस अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास इस साइड पर बच रहा है और इस साइड पर हमने क्या लिखा है, लॉस। तो ये 81,000 की क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है,
अगर अमाउंट जो है वो माइनस में आती तो इट्स मीन कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है, लेकिन अभी डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड वाले रियलाइजेशन अकाउंट को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हमारे पास लॉस होगा। अब लॉस जो है वो 90,000 का नहीं है, अब लॉस जो है वो 81,000 का है। अब लॉस हमारे पास 81,000 का है, तो रियलाइजेशन जब लॉस है तो क्रेडिट डेबिट साइड पर है, और वो पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। और यहाँ पे हमने माइनस करके दिखाया कि 90,000 का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे था, हमने क्रेडिट साइड वाले को माइनस किया, अभी भी रियलाइजेशन अकाउंट लॉस में ही बच रहा है 81,000 का। अब 81,000 का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशियो जो हमें दिया गया था वो था 4, 3 and 2 दिया था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैं जो है वो कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। रेशियो जो था वो 4 था, 3 था एंड 2 था। ठीक है, ये समझ लें कि ये अहमद का है, ये बिलाल का है और ये हमजा का है। जब आप इसको प्लस करेंगे 4 + 3 + 2, आप सोचेंगे हमने प्लस क्यों करा, हमने कटिंग क्यों नहीं करी। कोई भी टेबल नहीं है जिसमें तीनों नंबर आते हैं, इसलिए हमने इनको प्लस कर दिया। 4, 3, 7 होगा, 7 and 2 9 होगा। सो ये हमने 9 पे किया। ठीक है, तो अहमद का जो रेशियो हो गया वो 4/9 हो गया, बिलाल का जो रेशियो हो गया वो 3/9 हो गया, एंड हमजा का जो रेशियो हो गया वो 2/9 हो गया। ये हमने इस तरीके से रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रेशियो की जो है आप भी पहले कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने लिखा 81। ठीक है, और पार्टनर्स के अकाउंट कहाँ जाते हैं जब लॉस होता है, डेबिट साइड पे। 81,000 को हमने अहमद के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 36,000। फिर 81,000 को हमने बिलाल के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 27,000। फिर 81,000 को हमने हमजा के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 18,000 आता है। ठीक है, आपने इसको 81,000 को मल्टीप्लाई करना 4 से, डिवाइड करना है 9 से। फिर 81,000 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, डिवाइड करना है 9 से। फिर 81,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड करना है 9 से। आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और नरेशन पास कर देगा टू रिकॉर्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम देखेंगे कि अगर अवेलेबल कैश है जो ये लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री बनाएंगे। अब देखेंगे कि यार किसी पार्टनर्स को कमी तो नहीं हो रही किसी अमाउंट की। तो अगर देखें तो अहमद का कैपिटल था 88,000 का, उनको लॉस कमी हुआ है, उनको लॉस हुआ है 36,000 का, तो इनको कोई अमाउंट की कमी नहीं हो रही है, ये आसानी से जो है वो पे कर सकते हैं अपने कैपिटल से। बिलाल को यहाँ पे लॉस हुआ है 27,000 का, बिलाल का कैपिटल था 66,000 का, तो इनको भी किसी अमाउंट की नीड नहीं है, आसानी से अपने कैपिटल से लॉस को पे कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो हमजा कैपिटल क्या है 18,000 का, हमजा का यहाँ पे जो कैपिटल था वो 44,000 का था, और इनको जो यहाँ पे लॉस हुआ 18,000 का हुआ, तो ये भी आसानी से अपने कैपिटल से जो है वो लॉस वगैरह जो है वो माइनस कर सकते हैं, किसी अमाउंट की नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी की डिफिशियंसी की एंट्री पास नहीं होगी, अवेलेबल कैश वाली एंट्री पास होगी जो कि डिसोल्यूशन की कहलाती है। सो उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स के अकाउंट खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पर आ जाएंगे तीनों के पार्टनर, अहमद कैपिटल, बिलास कैपिटल, हमजाज कैपिटल, और हम जो है वो 1 by 1 जो है वो कैपिटल माइनस करेंगे कि 88,000 का कैपिटल था, यहाँ पे डेबिट साइड पर आया था 36,000 से हमने माइनस किया, इनके पास रिमेनिंग अमाउंट बची 52,000 की। फिर बिलाल का कैपिटल जो था वो 66,000 का था, यहाँ पे डेबिट साइड पर आया 27,000 का, हमने जब इसको माइनस किया इनकी रिमेनिंग अमाउंट है 29,000 की। हमजा कैपिटल जो था वो 44,000 का था, यहाँ पे डेबिट साइड पर आया 18,000 का, इनकी रिमेनिंग अमाउंट बची 26,000 की। इन तीनों अमाउंट को आप प्लस करेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा 1,17,000 से। टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन, टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन, कोई भी नरेशन आप बना सकते हैं दोनों में से। लिक्विडेशन डिसोल्यूशन का मतलब एक ही है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो कभी पार्टनरशिप लिक्विडेशन के नाम से आता है या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के नाम से आता है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें जो वो रेशियो वगैरह खुद दिए थे, जो एग्रीड रेशियो थे वो दिए थे, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी, और जो पार्टनर्स थे उनको किसी डिफिशियंसी की भी नीड नहीं थी, किसी अमाउंट की नीड नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई डिफिशियंसी की एंट्री पास नहीं की। हमने अदर एसेट सेल की एंट्री बनाई, हमने अकाउंट पे की एंट्री बनाई, नोट्स पे की एंट्री बनाई, वो लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर अवेलेबल कैश की एंट्री पास कर दी। याद रहे कि रियलाइजेशन जो है वो एक ही क्वेश्चन में लॉस की सूरत में भी आएगा और कभी प्रॉफिट की सूरत में भी आएगा, तो आप माइनस करके फिर यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर लॉस जो है वो ज़्यादा था, तो हमने क्या करा, प्रॉफिट उसमें से माइनस किया, और अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पर ही बची थी 81,000 की। जब अमाउंट डेबिट साइड पर ही बच रही है तो इट्स मीन कि वो लॉस ही है, और वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसके बाद हमने डिसोल्यूशन की एंट्री पास कर दी। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।